नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आप सभी को कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के चरित्रगत लक्षण और उसके साथ ही उसका मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार बिहेव करता है तो आप कौन सा मेडिसिन दे करके उसे बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। यदि आपके साथ कोई व्यक्ति बारंबार धूर्तता पर उतर आता है और बिल्कुल ही जैसे आप सभी लोमड़ी को तो जानते होंगे, लोमड़ी एक जो जानवर है वह धूर्तता के बारे में प्रसिद्ध है। यदि वही धूर्तता उसी प्रकार का यदि कोई व्यक्ति बारंबार आपके साथ करता है या आपके अलावा किसी और के साथ करता है तो आप चाहे तो उसे टैरेंटुला, होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है टैरेंटुला, यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ आ रहा होगा, देख रहे होंगे आप। टैरेंटुला होम्योपैथिक मेडिसिन 30 पावर में सुबह दोपहर शाम यदि कुछ समय तक उसको खिलाया जाता है तो यह धूर्तता जो है उनकी बिल्कुल ही छूट जाता है। अब दूसरा, वैसी आपके परिजन या बच्चे या बूढ़े या नौजवान या चाहे कोई भी हो, या अपने, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक माँ और बच्चे को मान लीजिए। जो माँ है अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा लाड दुलार करती है, या आपके दादाजी हैं और आपको बहुत दुलार लाड प्यार करते हैं, समय से ठीक से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक ऐसा समय आता है कि जो आपके दादाजी हैं आपको देखना तक नहीं चाहते हैं, एक समय वह था कि आपको देखे बिना नहीं रहते और एक समय अब है कि आपको देखना नहीं चाहते हैं, या फिर आपकी माँ जो है या जो माँ है अपने बालक को देखे बिना नहीं रहती है, और एक समय अब आ गया कि उसे दूर दूर रहती है, मतलब उसे कोई मतलब नहीं रखती है, मतलब कि उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती है। छोटा बच्चा है तो रो रहा है तो रो रहा है तो रो रहा है, अपना दूध तक नहीं पिलाना चाहती है। यदि वैसे स्थिति किसी भी व्यक्ति में देखने को आपको मिलता है तो आप सीपिया जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, यदि 30 पावर में कुछ समय तक उसको खिलाते हैं तो धीरे धीरे करके यह जो स्थिति है बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। और जिस तरह से पहले आपकी जो माँ है दुलार प्यार करती थी, आपकी दादाजी हैं दुलार प्यार करते थे, ठीक उसी तरह से आपको चाहने लगेंगे और दुलार प्यार फिर से करना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसे ही सिम्टम फास्फोरस होम्योपैथिक मेडिसिन में भी है, लेकिन दोनों में सबसे पहला नाम सीपिया होम्योपैथिक मेडिसिन का आता है। अगला, कोई व्यक्ति ऐसा है कि बिल्कुल सीधा साधा और सभी की बात सुनने वाला होता है, चाहे कोई कुछ कहे आराम से सुनता भी है, उसका मजे में जवाब भी देता है। लेकिन अचानक उसके शरीर में कुछ परिवर्तन आता है और उसके बारे में या उसको किसी के बारे में कोई बात पूछा जाता है, कहा जाता है,
तो पहले जो जवाब था नॉर्मल में बिल्कुल खुशी खुशी दे देता था, अब वह थोड़ा झुंझला करके जवाब देना शुरू कर देता है। मैं कहने का मतलब कि असहिष्णुता, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी हो जाता है। तो वैसे स्थिति में यदि आप उस व्यक्ति को कुछ समय तक नक्श भूमिका और ब्रायोनिया होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ समय तक देते हैं, सुबह दोपहर शाम 30 पावर में, तो ये जो इरिटेबिलिटी यानी कि जो चिड़चिड़ाहट है बिल्कुल ठीक हो जाता है और पुनः वह पहले जैसा जो आप पूछेंगे उनसे उसका जवाब भी अच्छे ढंग से देते हैं। कुछ वैसे व्यक्ति होते हैं जिसको अपने मन में अपनी ही आत्महत्या करने की ख्यालात आते हैं। कुछ समय पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन अभी उनके मन में ऐसा ही ख्यालात आता रहता है, ऐसा ही ख्यालात आता रहता है कि मैं कब अपना आत्महत्या कर लूं। तो वैसे स्थिति में औरम मेट होम्योपैथिक जो मेडिसिन है यदि उनको दिया जाए तो ये विचार जो है उनके दिमाग से बिल्कुल ही निकल जाता है। या फिर कोई वैसा व्यक्ति है जो चाकू जब भी देखता है तो आत्महत्या करने की उनकी इच्छा होती है और वह चाकू लेकर के खुद अपने पर वार करने के लिए राजी हो जाते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले या उनके दिमाग में ऐसा चलता है या आपसे ऐसा बताता है कि पता नहीं मैं बिल्कुल ठीक रहता हूं, लेकिन जब भी मैं चाकू देखता हूं तो वैसे ख्यालात मेरे मन में आता है, तो उस स्थिति में आप उसे चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। कोई वैसा व्यक्ति जिसे अपने मृत्यु का बराबर ही भय बना रहता है, वह अपने दोस्तों, यारों या रिलेशन वाले को बोलता रहता है कि पता नहीं कब मैं मर जाऊंगा, तो उस स्थिति में एपिस में होम्योपैथिक मेडिसिन उसे दे करके बिल्कुल ही ठीक किया जा सकता है। या फिर कोई वैसा व्यक्ति जिसे मृत्यु का भयंकर भय बना रहता है, जो पहला मैंने मेडिसिन बताया एपिसमेल, उसमें उसे मृत्यु की आशंका रहता है, और यह दूसरा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है एकोनाइट, इसमें अपने मृत्यु का बिल्कुल ही भय बना रहता है, वो भी भयंकर भय। यह सोचता रहता है कि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपने मृत्यु का टाइम, डेट और समय भी बताता है, तो उसे हम एकोनाइट होम्योपैथिक मेडिसिन 30 पावर का उस समय तक खिलाते हैं, तो वह जो रोगी है बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अगला, यदि कोई वैसे व्यक्ति मिल जाए कि जिसे वो बहुत चाहता है, उन्हीं को मार डालने की योजना बनाता है। कहने का मतलब कोई लड़का है और एक लड़की से अति प्रेम करता है और उनके ख्यालात में भी आता है कि चाहे जो भी हो जाए, यह मेरी नहीं होगी तो मैं दूसरे का नहीं होने दूंगा, और उनके दिमाग में यह बराबर चलता रहता है कि मैं आज नहीं तो कल उसे जरूर ही मार डालूंगा। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को मर्क्यूरिस और नक्शभूमि का होम्योपैथिक मेडिसिन यदि दिया जाए तो वह बिल्कुल व्यक्ति का जो मानसिक
स्थिति है वह बदल जाता है। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी चित्त वृत्ति क्षण क्षण भर में बदलता रहता है, वह पूर्ण रूप से किसी भी विषय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्षण भर में उनका जो चित्त वृत्ति है बदलता रहता है। तो वैसे व्यक्ति को यदि हम इग्नेशिया होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे या उनको कुछ समय तक दिया जाए 30 पावर में, तो वह उनका बिल्कुल जो चित्त वृत्ति है बदल जाता है। या फिर कोई वैसे महिला मिल जाए या व्यक्ति मिल जाए जो बिल्कुल ही अहंकार से भरा रहता है, वह अपने आप को सभी से ऊंचा समझता है और सभी को अपने आप से नीचा समझता है। कहने का मतलब, चाहे कोई कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, धन वाला हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसे वह अपने से नीचा दिखाना चाहता है, यानी कि बिल्कुल ही अहंकारी उदंडता स्वभाव के होते हैं। तो वैसे व्यक्ति को पैलेटिना होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके बिल्कुल ही ठीक किया जा सकता है। या फिर कोई वैसी महिला मिल गई जो कि बहुत ही मृदु स्वभाव के, साधारण स्वभाव के, साधारण सी बात पर रोने लगती है और क्षण भर में हंसने भी लगती है, तो वैसे स्थिति में उसे पल्सेटिला होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कराया जाए तो उनकी जो मन स्थिति है बिल्कुल ही बदल जाता है। वह मेडिसिन है पल्सेटिला। अब कोई वैसे व्यक्ति भी हैं या छोटे बालक हैं जो बिल्कुल ही रोता रहता है। यदि आप समझते हैं कि बच्चे रो रहा है, जरा मैं उसको मना लूं, टॉफी दे दूं, जैसे ही आप नजदीक जाएंगे उनके मनाने के लिए, टॉफी देने के लिए, वह आप वहीं पर क्रोध कर बैठता है, यानी कि सांत्वना देने पर वह भड़क जाता है। वैसा जो लक्षण है यह होम्योपैथिक मेडिसिन नाइट्रम मयूर का है। यदि इसका 200 पावर में 2 दिन पर 1 खुराक दिया जाए तो उस बालक का जो यह स्थिति है बिल्कुल ही बदल जाता है। और जब भी वह रोता है, आप सांत्वना देते हैं तो भड़कने के बजाय वह बिल्कुल ही चुप हो जाता है। या फिर कोई वैसे व्यक्ति मिल जाए या किसी को वैसा होता है जो कि बातें तो धार्मिक करते हैं लेकिन गंदी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। अब भला ये दोनों आपस में कैसे मेल खा सकता है कि बातें तो धर्म की करें और जहां जिस जगह पर रहे वह जगह जो है बिल्कुल ही गंदा रहे। तो कोई व्यक्ति यदि वैसे मिल जाते हैं तो उसे सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन 200 पावर में 2 दिन पर 1 खुराक यदि दिया जाए तो उसकी यह मन स्थिति भी ठीक हो जाता है और जिस तरह से वह धार्मिक बातें किया करता है उसी तरह से वह जहां भी रहता है बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहता है। तो दोस्तों, यह स्वास्थ्य भरी वीडियो आप सभी को मेरा किस प्रकार से सही लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। और यदि आपका यह मेरा वीडियो हेल्पफुल साबित हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बताना।
साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो YouTube पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिले। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।